बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे डीएनए प्रोटीन कैसे बनवाता है। तो सबसे पहले तो डीएनए है कहाँ? जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम किसका बना है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना है। आप देखेंगे यहाँ ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉयड सेल में तो 23 जोड़ी 46 क्रोमोसोम है इस तरह के, और इसमें अगर इसको क्रोमेटिड को खींचे तो धागे जैसी संरचना क्रोमेटिड, लेकिन क्रोमेटिड किसका बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, और इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के आपका जो है क्या बनाते हैं? यह जो है क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बनता है। यहाँ पे आप देखिए डीएनए डबल हेलिकल है। ये फास्फेट और शुगर का बना है। इसमें बेसिस है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। बेस और शुगर यानी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से, और फास्फेट और शुगर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ करके डीएनए बनाते हैं। लेकिन आरएनए बनाने के लिए सबसे पहले हेलिक्स खुलती है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे एमआरएनए बनवाता है 5' डायरेक्शन में, और यहाँ पे जब एमआरएनए बन जाएगा तो यूकैरियोटिक सेल में उसकी प्रोसेसिंग होती है। क्योंकि एमआरएनए में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो प्रोटीन नहीं बनवा सकते, उसको इंट्रॉन कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन है, तो उसको निकाल दिया जाता है, उसकी स्प्लाइसिंग कर दी जाती है। निकल गया इंट्रॉन, अब एग्जाम्स आपस में जुड़ गए, अब यह जो है कैपिंग होगी, टेलिंग होगी, ये मैच्योर एमआरएनए बन जाता है। अब जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पे होती है, तो न्यूक्लियस में से एमआरएनए कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पर 5 एंड पे स्मॉल और लार्ज सब यूनिट अब राइबोसोम जुड़ जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। और यहाँ पर फिर ये टीआरएनए आएगा। टीआरएनए में एंटीकोडॉन है, और 3 एंड पे स्पेसिफिक एमाइनो एसिड है। तो अलग अलग एमाइनो एसिड ये टीआरएनए, अलग अलग टीआरएनए अपने अपने एंटीकोडॉन के हिसाब से लेके आते हैं 4 एमाइनो एसिड को, और कहाँ रखते हैं? राइबोसोम पे रखते हैं अकॉर्डिंग टू एमआरएनए कोडॉन। अब एमआरएनए का जो कोडॉन है उसके हिसाब से टीआरएनए एमाइनो एसिड को रखते जाता है। देख रहे हैं एमाइनो एसिड रखे जा रहे हैं, और एमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बदते जाते हैं, और बद करके स्पेसिफिक प्रोटीन बन गई। ये प्रोटीन किसके मुताबिक बनी? यह डीएनए के मुताबिक बनी, क्योंकि डीएनए ने ही आरएनए का कोडॉन दिया था, और यह डीएनए उसी डीएनए के पार्ट को हम जीन कहते हैं, और यह रिलीज फैक्टर ने प्रोटीन को निकाल दिया। अब यह प्रोटीन बनकर तैयार। यही प्रोटीन एंजाइम हो सकती है, यही प्रोटीन हार्मोन हो सकती है, यही प्रोटीन हमारे ट्रेट को डिटरमाइन करती है। इस तरह से डीएनए एक निश्चित ट्रेट को डिटरमाइन करता है हमारे शरीर में। तो यह डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन से डबल हेलिकल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हेलिकल बॉन्ड से जुटे होते हैं। यह जो है हेलिक्स है, यह शुगर और फास्फेट की होती है, और यह जो है डबल हेलिकल डीएनए है। और यही डीएनए जब आरएनए बनाता है तो हेलिकेज एंजाइम इसको खोलता है, और इसके 3 to 5 टेम्पलेट पे 5 to 3 डायरेक्शन में यहाँ पे आरएनए बनता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यह जो है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके एडेनिन से यूरेसिल, ग्वानिन से साइटोसिन, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है, एडेनिन होता है, और ग्वानिन साइटोसिन होता है। तो आरएनए बनते हैं, और आरएनए से फिर प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम के ऊपर। तो इस तरह से यह जो है प्रोटीन बनाते रहिए, समझते रहिए। जहाँ डाउट है पूछ लीजिएगा, और पढ़ते रहिए अच्छा से। थैंक यू।